चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, फंक्शन का। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग आज बात करेंगे, इसकी थ्योरी से रिलेटेड बात करेंगे, और उसके बाद एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। ठीक है, और अगली वीडियो में आप लोग को इसी पे एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जो भी सवाल 12th क्लास के बिहार बोर्ड में पूछा गया उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ना है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले बोला किसको जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में आई टी एफ भी बोलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? आई टी एफ। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्ट में क्या बोला जाएगा? आई टी एफ, याद रखिएगा। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, याद रखिएगा। चलिए, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं किसको है, तो पहले आप ये जानिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन है? 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। tan x, cos x, tan x, ठीक है, cot x, cosec x, sec x, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसी के उल्टा कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, इसको बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं लिख रहा हूं, मान लिया जाए मेरे पास दे रखा है x इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू साइन वाई दे रखा है, तो यहाँ पे साइन वाई जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसी को मैं ऐसा भी कर सकता हूं, x इज इक्वल टू साइन वाई, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं भी, y इज इक्वल टू साइन को इधर भेज दीजिए, तो साइन को यहाँ से इधर भेजिएगा, तो इधर साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, इसको बोला जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा में, मान लिया जाए ये तो पहला हो गया। अब इसी में इसका रेंज आता है और डोमेन आता है। तो रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, इससे आगे हम क्वाड्रेंट से बता देंगे। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में हम बात करते हैं, मान लिया जाए x इज इक्वल टू आपको कॉस वाई दे रखा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बुआ कॉस वाई बराबर एक्स। एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, तो कॉस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम बाई इज इक्वल टू लिखेंगे, तो कॉस को इधर भेज दीजिए, तो इधर कॉस है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, याद रखिएगा। कॉस वाई बराबर एक्स है, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, उसी प्रकार आगे भी सबके लिए इसी प्रकार कर सकते हैं, जैसे tan x के लिए, tan के लिए, cot के लिए, sec के लिए, cosec के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके वैल्यू कैसे होता है, जैसे इसके वैल्यू के बारे में जानते हैं। जैसे आप लोग को दे रखेगा, मान लिया जाए tan इनवर्स 1/√2, कहेगा इसके बराबर व्हाट, ये पूछेगा। तो साइन इनवर्स 1/√2 बराबर व्हाट, तो इसको देखिए बनाने का पहले तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप पहले लिखिएगा लेट साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू थीटा। तो आगे बढ़ाइएगा, तो साइन इनवर्स को उधर भेजिएगा बुआ, तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को मैं बोल सकता हूँ 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। तो 45 को आपको लिखना है रेडियन में, तो π/4। ठीक है, 45 को रेडियन में क्या लिखना है? π/4। एक बात और याद रख लीजिएगा,
रेडियन में, जैसे 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही लिखना है, ठीक है, 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही लिखना है। 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखना है और 45 डिग्री को रेडियन में π/4 लिखना है, ठीक है। और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3 और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/2। ये याद रखिएगा, ठीक है। 0 डिग्री को रेडियन में 0, 30 डिग्री को π/6, 45 डिग्री को π/4, 60 डिग्री को π/3 और 90 डिग्री को π/2। ये याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे याद रखने का थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ 30 है तो π/6, यानी यहाँ 3 है तो यहाँ 6 बोलना है, और यहाँ 6 है तो यहाँ 3 बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को दे रखा है साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/√2 था, तो 1/√2 का मतलब साइन में 45 डिग्री होता है, तो 45 को मैं लिखा साइन π/4, ठीक है। अब साइन से साइन हटा दीजिए तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आ गया π/4, ठीक है। अब थीटा को क्या माने थे बुआ, देख लीजिए, साइन इनवर्स 1/√2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लिखेंगे इसलिए साइन इनवर्स 1/√2 और इज इक्वल टू कितना, π/4। अब बात है कि सर क्या इस सवाल को बनाने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा, तो नहीं, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको डायरेक्ट सोचना है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, तो आपको ऐसा सोचिए, साइन इनवर्स 1/√2 दिया है, तो आप ये सोचिए कि साइन में कितना डिग्री 1/√2 होता है, ये सोचिए, साइन में कितना डिग्री 1/√2 होता है, तो आपका आंसर मिलेगा 45 डिग्री। तो 45 को अब रेडियन में लिख दीजिए, तो 45 को रेडियन में कितना लिखना है, π/4, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 π/4 हो गया। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। इसके बाद आगे मान लीजिए इसी में आप लोग को मान लिया जाए दे रखा है कि साइन इनवर्स, दूसरा सवाल मैं लिख रहा हूं, साइन इनवर्स 1/2 दिया तो कितना लिखना होगा। तब क्या उतना डिटेल करना है, नहीं, डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली लिखिए। ऐसे सोचिए साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या होता है, साइन में कितना डिग्री 1/2 होता है, तो इसका आंसर मिलेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री को आपको बोलेगा रेडियन में लिखिए, तो कितना लिखिएगा, π/6। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 को π/6 लिखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर हम बात करते हैं बुआ, आपको मान लिया जाए मैं लिख दिया साइन इनवर्स √3/2। चलिए साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा, तो कैसे सोचना है, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो आंसर आपका आएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब 60 डिग्री को रेडियन में लिखना है, तो कितना लिखना है, π/3। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 को क्या लिख दिए, π/3। फोर्थ नंबर में मान लिया जाए मैं आपको दे दिया साइन इनवर्स 1, तो बोलिए कितना हो जाएगा, सेम उसी प्रकार π/2। फिफ्थ नंबर में मान लिया जाए मैं दे दिया आपको साइन इनवर्स 0, बोलिए कितना हो जाएगा, 0। तो ये सब याद रख लीजिएगा। कॉस इनवर्स 1/√2, कॉस इनवर्स 1/√2 कितना होगा ये बताइएगा। तो कॉस में कितना डिग्री 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री होता है, तो 45 को आप रेडियन में क्या लिखिएगा, π/4। चलिए 7वां नंबर की बात करता हूं, कॉस इनवर्स 1/2 यदि जो दे रखा है तब क्या करना है, कॉस इनवर्स 1/2 दे रखा है तब क्या करना है, तो कॉस में कितना डिग्री 1/2 होता है, तो आंसर आएगा 60 डिग्री। तो 60 को रेडियन में कितना लिखेंगे बुआ, π/3। चलिए मान लिया जाए 8 नंबर में आपको दे रखा है कॉस इनवर्स √3/2, तो आपको सोचना है कि कॉस में कितना डिग्री √3/2 होता है, तो आंसर मिलेगा 30 डिग्री, और 30 को रेडियन में क्या लिखिएगा, π/6। बस इसी प्रकार आगे सब है। मान लीजिए आपको हम tan इनवर्स 1 दिया, तो बोलिए tan इनवर्स 1 क्या लिखाएगा, π/4, क्योंकि tan में 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री, या 45 को रेडियन में लिखिएगा तो π/4। आगे बढ़िए 9 नंबर में मान लीजिए आपको tan इनवर्स 1/√3 दे रखा है,
तो tan में कितना डिग्री 1/√3 होता है? 30 डिग्री। 30 को कितना लिखिएगा? π/6, π/6। ठीक है, आगे मान लीजिए आपको दे रखा है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3, तो tan में कितना डिग्री √3 होता है? 60 डिग्री। 60 को रेडियन में क्या लिखिएगा? π/3। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी सब है, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यू को आप लिख सकते हैं, जो प्लस में है उसके लिए बताया गया। मान लिया जाए 11वां नंबर में, 11वां नंबर में आपको दे रखा है बुआ सेक इनवर्स 2। आप सेक इनवर्स के लिए सोचिएगा, तो सेक में कितना डिग्री 2 होता है? तो आप देखिए 1/2 कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो सेक में 60 डिग्री 2 होगा, है ना? cos का उल्टा सेक होता है, तो सेक 60 डिग्री 2 होगा। तो 60 डिग्री को आप क्या लिखिएगा बुआ? π/3। मान लीजिए 12 नंबर सवाल की बात करता हूं, सेक इनवर्स √2 दे रखा है। ठीक है, तो सेक इनवर्स √2 का मतलब है सेक में कितना डिग्री √2 होता है? तो 1/√2 कितना में होता है? 45 डिग्री में, तो सेक 45 √2 होगा। तो सेक 45 √2, तो सेक इनवर्स √2 का मतलब 45, और 45 को रेडियन में बदलेंगे तो कितना बदलेंगे? π/4। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वैल्यू को लिखने का तरीका। ठीक है, जब आपको वैल्यू पॉजिटिव दे रखा है ना। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जैसे आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है ना साइन इनवर्स x बराबर बाई, मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर बाई ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स x है ना, ये एक एंगल है। साइन इनवर्स x क्या है बुआ? एंगल है। और ये x जो है ना एक वैल्यू है, ये याद रखिएगा। x क्या है? वैल्यू है। और साइन इनवर्स x क्या है? एंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद अब बात आई कि सर ये तो ठीक है, पॉजिटिव के लिए हम लोग समझ गए कि ऐसे निकालना है, निगेटिव वैल्यू को निकालने का क्या तरीका होगा? तो निगेटिव वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ ITF। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चतुर्थांश। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चतुर्थांश, इसका हिंदी हुआ। ठीक है, तो चतुर्थांश क्या होता है? तो पहले इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चतुर्थांश आप लोग को पता ही होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो चतुर्थांश होता है उसको पहले देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये तो हो गया। और यहाँ पे क्वाड्रेंट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है? तो आपको बताया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यहाँ पे 0 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है? π/2। यहाँ पे कितना होता है? पाई। यहाँ पे कितना होता है बुआ? 3π/2। और यहाँ वापस आइएगा तो कितना होगा? 2π। ठीक है, इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोला जाता है? सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोला जाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग को बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट सब पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है वो? साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन और कॉसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है? टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, टैन और कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, कॉस और सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, ये याद रखिएगा। देखिए, याद रखने का तरीका बता देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, याद रख लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन? साइन और कॉसेक पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव। सेकंड देखिए ऐसे सोचिएगा, सेकंड कौन चीज से होता है? एस से, SECOND सेकंड। तो सेकंड एस से होता है, तो एस से क्या होता है? साइन। ठीक है, तो सेकंड एस से, तो एस से साइन, और उसका उल्टा कॉसेक। थर्ड कौन चीज होता है? THIRD थर्ड होता है। तो थर्ड कौन चीज से? टी से, तो टी से कौन चीज?
tan और उसका उल्टा cot। और फोर्थ में ये लॉजिक नहीं लग रहा है, तो फोर्थ के लिए याद रखना है cos और sec। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट में क्या होगा ना, इस तरह से क्वाड्रेंट लिखेंगे। पहले ये 0 डिग्री, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, और यहाँ पे -π/2। इसमें क्या होगा, यदि जो x पॉजिटिव है तो ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, यदि x पॉजिटिव है तो ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि जो x निगेटिव है, यदि जो x क्या है, निगेटिव है, तो सेकंड में कौन कौन होगा, x निगेटिव है तो ध्यान दीजिएगा, जो फोर्थ वाला होता है ना वो सेकंड में चला जाता है, याद रखिएगा, फोर्थ वाला सेकंड में चला जाएगा। तो आइए फोर्थ वाला को लिखिए, यहाँ पे कितना है बुआ, cos इनवर्स x, sec इनवर्स x। और जो सेकंड में है, देखिए जो सेकंड में है वो फोर्थ में चला जाएगा। यहाँ कौन कौन हो जाएगा बुआ, sin इनवर्स x, cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x, हो गया ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो इसमें x निगेटिव होता है, ये कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड, और ये कौन है, थर्ड। इधर कौन था, फर्स्ट, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है यहाँ से, ये वाला है इसमें, ये वाला है इसमें, दूसरा वाला चौथा में, और चौथा क्वाड्रेंट वाला दूसरा क्वाड्रेंट। तो अब बात आई कि सर तीसरा वाला कहाँ जाएगा, तो तीसरा वाला में C जो है ना ऊपर चला जाएगा, C कॉट। ठीक है, C वाला ऊपर चल जाएगा। अल्फाबेटिकल में पहले कौन आता है, C आता है, तो C को ऊपर भेज दीजिए, और जो बाद में आता है उसको साइड में भेज दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा बुआ कॉट इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। अब कहेगा सर थर्ड में कोई नहीं रहेगा, तो नहीं, थर्ड में कोई नहीं रहता है। नो ITF लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नो ITF लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोई ITF नहीं होता है, कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता है। तो आपको ये रट जाना है। ठीक है, बोलिए, फर्स्ट यदि जो x पॉजिटिव है तो ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यदि जो x निगेटिव है तो cos इनवर्स, sec इनवर्स, cot इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड में कोई नहीं। और यदि जो x निगेटिव ही है, x निगेटिव ही है, तो sin इनवर्स, cosec इनवर्स, tan इनवर्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बात और याद रख लीजिएगा, सेकंड में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस लगाया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लगाया जाता है, पाई माइनस, याद रखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लगाया जाता है, पाई माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए माइनस लगाया जाता है, माइनस लगाया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लगाया जाता है, माइनस, याद रखिएगा। जब भी सेकंड में रहेगा तो पाई माइनस, और फोर्थ में रहेगा तो माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे, चलिए सवाल पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ सवाल है इसमें, इस पे आते हैं। देखिए पहला सवाल, एनसीईआरटी का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल में क्या दे रखा है, cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स √3/2, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव वैल्यू है, √3/2 पॉजिटिव है। अब √3/2 पॉजिटिव है तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्वाड्रेंट वाड्रेंट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आपको बताया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब x पॉजिटिव हो, जब x क्या हो, पॉजिटिव हो। आपको अभी बताए हैं, देखिएगा यहाँ पे बताया गया, जब x ग्रेटर देन 0 ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब x लेस देन 0
तब और सेकंड और फोर्थ में जाएगा। कौन कौन सेकंड में जाएगा? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सेकंड में जाएगा, और फोर्थ में साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते हैं सवाल पे। देखिए कॉस इनवर्स √3/2 पॉजिटिव है यानी फर्स्ट में रहेगा, तो बस आपको यही सोचना है ना इसमें कि कितना डिग्री होगा। कॉस में कितना डिग्री √3/2 होता है? कॉस में कितना डिग्री √3/2 होता है? तो इसका आंसर मिलेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे बुआ? π/6। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 है, तो आपको सोचना है ना कॉसेक इनवर्स में कितना डिग्री का मान 2 होता है। तो पहले सोचिए कॉसेक दे रखा है, तो कॉसेक में नहीं सोचिए, आप ये सोचिए साइन में कितना होता है 1/2, तो 30 डिग्री, तो कॉसेक 30 भी 2 होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री इसका आंसर होगा। 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/6। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल, 5th नंबर। tan इनवर्स -√3 है बुआ। अब देखिए -√3 आ गया। अब -√3 आ गया तो पहले क्या करना है? पहले आपको देखना है कि √3 का मान कितना होगा। माइनस को भी छोड़ दीजिए, √3 रहता तो tan में √3 कितना होता, ये सोचिए। तो कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को रेडियन में लिखते तो कितना लिखते? 60 डिग्री को रेडियन में लिखते तो कितना लिखते? π/3। ठीक है, और tan इनवर्स निगेटिव है, तो आपको बताया था tan इनवर्स फोर्थ में होता है। tan इनवर्स किस में होता है? फोर्थ में। सेकंड में कौन कौन होता है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स सेकंड में होता है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, tan इनवर्स फोर्थ में होता है। और फोर्थ में जाने के लिए क्या बताया था? आगे माइनस लगा देना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -π/3। ठीक है, -π/3 याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। कॉस इनवर्स -1/2 है। अब देखिए कॉस इनवर्स -1/2 है, तो आपको ये सोचना है ना कि कॉस में 1/2 कितना होता है। अभी माइनस के बारे में मत सोचिए, कॉस में 1/2 कितना होता है? तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री, है ना। कॉस में 1/2 कितना होता है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा? 60 डिग्री को मैं लिखूंगा π/3। ठीक है, 60 डिग्री को क्या लिखूंगा? π/3। कॉस इनवर्स में निगेटिव है, तो कॉस इनवर्स निगेटिव तो कौन क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में जाने के लिए आपको बताया गया था पाई माइनस, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस। बोलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना होगा बुआ? 3। तो एलसीएम 3, तो यहाँ पे 3 पाई और माइनस पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2π/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है tan इनवर्स -1। तो आप फिर से सोचिए कि tan में 1 कितना होता है? तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? π/4। अब निगेटिव है, tan इनवर्स क्या है? निगेटिव है, तो यदि जो पॉजिटिव रहता तो यही आंसर हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए tan इनवर्स को खोजना है कि किस में जाएगा। तो tan इनवर्स किस में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। आप फोर्थ में जाने के लिए क्या लगाते हैं? माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। सेक इनवर्स 2/√3 है, तो कॉस इनवर्स रहता तो √3/2 रहता, और कॉस इनवर्स रहता तो √3/2 रहता। तो इसका मतलब क्या है? कॉस इनवर्स में √3/2 कई डिग्री होता है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और 30 को क्या लिखूंगा? π/6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल क्या है? कॉट इनवर्स √3 है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। चलिए बता देते हैं। कॉट इनवर्स √3 का मतलब क्या है? कितना डिग्री में कॉट इनवर्स, कॉट का वैल्यू √3 होता है? आंसर मिलेगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 1/√3 होता है, तो कॉट 30 इसका उल्टा √3 हो जाएगा। तो 30 डिग्री को आप रेडियन में लिखिए तो क्या लिखिएगा? π/6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 10। कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो पहले सोचिए माइनस को भी छोड़िए ना, 1/√2 रहता तो कितना लिखते हैं? 1/√2 रहता तो आप कितना लिखते बुआ? π/4। 1/√2 रहता तो कितना लिखते? π/4। और कॉस इनवर्स निगेटिव है, तो कॉस इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड में जाने के लिए क्या लिखाएगा? पाई माइनस, बोले इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना? 4। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई? 4π माइनस पाई, और बोलिए इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3π/4।
ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर सवाल, कॉसेक इनवर्स माइनस रूट टू है। तो अभी माइनस को छोड़िए, रूट टू रहता तो कितना लिखते हैं, 45 डिग्री, है ना। तो 45 को आप क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। ठीक है, 45 को आप क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। ये 45 कैसे हुआ पता लगा, जैसे कॉसेक है तो कॉसेक में रूट टू, तो अगर मतलब साइन में 1/√2, तो साइन में 1/√2 45 होता है, तो कॉसेक में रूट टू 45 होगा। 45 को कितना लिखेगा, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 लिखे, निगेटिव है तो कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में जाने के लिए आगे माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए अगला सवाल क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये दे रखा है। तो पहले ये देखिए, tan इनवर्स 1 है तो इसका वैल्यू पहले निकाल लीजिए। tan में अब पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, तो tan में 1 कितना होता है, tan में 1 कितना होता है, कितना डिग्री का होता है, तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को आप क्या लिखेगा, पाई बाई 4। अब प्लस आ जाइए इस पे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है बुआ, तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो कॉस इनवर्स में 1/2 का पहले वैल्यू निकालिए, तो कॉस इनवर्स 1/2 माने 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप क्या लिखिएगा बताइएगा, 60 को लिखिएगा पाई बाई 3। और निगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट जाता है ना कॉस इनवर्स, निगेटिव है तो कॉस इनवर्स सेकंड में, और सेकंड में जाने के लिए क्या लिखेंगे, पाई माइनस। ठीक है, सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस। आगे बढ़िए, यहाँ पे प्लस में साइन इनवर्स माइनस 1/2 है, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2, तो साइन में 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री। तो 30 को आप क्या लिखेगा, पाई बाई 6, है ना, पाई बाई 6। अब बोलिए साइन इनवर्स किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, निगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में जाने के लिए माइनस, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिएगा पाई बाई 4 प्लस पाई बटा 1 माइनस पाई बाई 3 प्लस गुने माइनस माइनस पाई बाई 6। चलिए एलसीएम देख लीजिए, 6 3 1 4 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 पाई प्लस में यहाँ पे 12 पाई, 3 चौ 12, यहाँ पे 4 पाई, 6 दूनी 12, यहाँ पे 2 पाई, 12 3 15 पाई हो जाएगा। ओहो, 12 3 15 पाई माइनस 6 पाई और अपॉन 12, 15 पाई में से 6 पाई 9 पाई अब बटे 12, 3 से काटिए, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पाई बाई 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल। चलिए इसको बना लीजिए, कॉस इनवर्स 1/2 देख रहे हैं, कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब कितना, 60 डिग्री, है ना, पाई बाई 3। और ये कितना, पाई बाई 6, 2 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, पाई बाई 3 जोड़ पाई बाई 3, और दोनों को जोड़ दीजिए बुआ, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर सवाल। हाँ यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, यानी ये साइन इनवर्स एक्स के बदले क्या है, वाई है, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है, वाई, तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो आपको बताया था अभी क्वाड्रेंट के बारे में, क्वाड्रेंट में आपको बताया गया था ए 0, ई पाई बाई 2, ई पाई यहाँ कितना होता है, माइनस पाई बाई 2। इसमें क्या बताया गया था, ऑल एट एफ, ऑल एट एफ। इसमें क्या बताया गया था बुआ, कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। इसमें कोई नहीं। इसमें क्या बताया गया था बुआ, साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स। ध्यान रहे ये ऑल एट एफ फर्स्ट में कब, जब एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे एक्स क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पे एक्स क्या है, निगेटिव है, ये ध्यान रखना। अब देखिएगा आपको किसके बारे में पूछा है, साइन इनवर्स एक्स के बारे में, तो हम सोचिए साइन इनवर्स कहाँ कहाँ है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन इनवर्स है, देखिए तो, हाँ ऑल आईटीएफ है तो साइन इनवर्स भी उसमें शामिल है। क्या यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है, सेकंड में नहीं है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, हाँ है, तो किसमें है, फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में। तो आपसे पूछेगा कि साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2,
तो आप लोग को साइन इनवर्स एक्स का रेंज लिखना है, साइन इनवर्स एक्स का रेंज लिखना है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज आएगा ना, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा बुआ, -π/2 से π/2 तक क्लोज इंटरवल में। क्योंकि साइन पर साइन जो है π/2 पे परिभाषित है, क्योंकि साइन π/2 बन होता है, तो π/2 पे परिभाषित है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज आएगा वो -π/2 से π/2 तक आएगा। अच्छा, इसकी डोमेन की बात करेगा तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक आएगा, तो डोमेन आएगा -1 से 1 तक। ठीक है, इस सब से खैर कोई दिक्कत नहीं है, ये सब याद भी रहा तो चलेगा। ये याद रखे ना, क्वाड्रेंट याद रखे, यहाँ से याद हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स के बाद हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स का रेंज। तो बोलिए कॉस इनवर्स यहाँ है, तो बोलिएगा हाँ, यहाँ हाँ, यहाँ नहीं, तो बोलिए यहाँ यहाँ, तो 0 से कहाँ तक, पाई तक, 0 से पाई तक। ठीक है, कॉस इनवर्स के बाद क्या है, tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का रेंज बोलिए, tan इनवर्स यहाँ है, यस, यहाँ है, यस, बोलिए यहाँ से यहाँ तक, कहकर मतलब कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ओपन इंटरवल में होगा भाई। ये कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब π/2 और -π/2 पे फंक्शन परिभाषित नहीं, क्योंकि tan π/2 निकालिए, tan π/2 का मतलब tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री पर फंक्शन क्या है, अपरिभाषित है, इसलिए -π/2 से π/2 पे ओपन कर देना है, यानी -π/2 और π/2 इससे रेंज में शामिल नहीं है। जबकि यहाँ क्लोज है, एक मतलब 0 और पाई शामिल है, इसमें इसमें भी -π/2 π/2 शामिल है। सेम उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अब कर उल्टा, कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज बोलिए। तो बोलिए कॉसेक इनवर्स एक्स इसमें है, तो हाँ, फर्स्ट में तो सभी होता है। कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज, कॉसेक इनवर्स इसमें है, तो हाँ, तो बोलिए कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, तो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब देखिएगा कॉसेक इनवर्स में 0 पे, कॉसेक इनवर्स 0 पे परिभाषित नहीं है, क्योंकि साइन 0 0 तो कॉसेक 0 अपरिभाषित, तो इसलिए इसमें क्या कर देना है, -0 कर देना है, माइनस क्या कर देना है, 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स के बाद हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स के। तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ होगा, देखिए सेक इनवर्स इसमें है, इसमें है, तो इसमें इस दोनों में है, तो 0 से पाई, 0 से पाई, लेकिन इसमें क्या माइनस कर देना है, π/2। क्यों π/2 माइनस किए, क्योंकि cos π/2 क्या होता है, 0, तो सेक π/2 अपरिभाषित होगा, तो यहाँ पे फंक्शन परिभाषित नहीं है, इसलिए इसको माइनस में कर देना। आगे बढ़िए, इसके बाद सेक इनवर्स एक्स के बाद क्या बात करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स। चलिए कॉट इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा, कॉट इनवर्स इसमें यहाँ यहाँ है, तो 0 से 0 और पाई के बीच होगा। ठीक है, अब 0 और पाई के बीच, इसमें देखिए कॉट इनवर्स, कॉट 0 क्या होता है, tan 0 0, तो कॉट 0 अपरिभाषित होता है, इसलिए 0 पे ओपन रखा, पाई पे भी ओपन रखा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सवाल पे। ओ सवाल पहले ही था, हाँ, तो यहाँ पे सवाल में क्या कर रखा है, साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 तक। तो पहला ऑप्शन देखे तो ये पहले रिजेक्ट हो गया, है ना। आगे दूसरा ऑप्शन देखे तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा है, और तीसरा ऑप्शन देखे तो ये भी रिजेक्ट हो गया। चौथा ऑप्शन देखे तो ये भी लग रहा है कि ये भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, साइन इनवर्स का रेंज कहाँ क्या है, क्लोज इंटरवल में है। तो क्लोज इंटरवल में मतलब इक्वल भी है, दोनों पे इक्वल भी है, ये दोनों भी शामिल है, तो इक्वल वाला साइन जिसमें होगा। 13 में देखे तो इक्वल वाला साइन नहीं है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि इसमें इक्वल वाला भी साइन है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपसे पूछता है कॉस इनवर्स के बारे में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ए। कॉस इनवर्स एक्स पूछता है तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ए। मान लीजिए आपसे पूछता है tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स में ये ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछता है कॉट इनवर्स एक्स, तो ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल साइन इनवर्स एक्स के लिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी। ये सब आंसर नहीं होगा। ठीक है, आंसर नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आज ये अगला सवाल में, अगला सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। tan इनवर्स √3 है, tan इनवर्स √3 है, तो देखिए यहाँ पे tan इनवर्स √3 की बात हम लोग करते हैं। tan इनवर्स √3 है, और माइनस में यहाँ पे सेक इनवर्स √2 है, -2 है, सॉरी। tan इनवर्स √3 का मतलब कितना डिग्री, 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब कितना, π/3। ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 है,
तो सेक इनवर्स -2 का मतलब सेक में सोचिए 2 कितना होता है, तो कॉस 60 1/2 होता है, तो 60 डिग्री सेक 60 2 हो जाएगा, तो 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को आप लिखना चाहें तो कितना लिखिएगा रेडियन में, π/3। ठीक है, 60 डिग्री को क्या लिखिएगा, π/3। अब बोलिए सेक इनवर्स -2 है, सेक इनवर्स क्या है, -2, तो निगेटिव है, तो निगेटिव है तो सेक इनवर्स किस में जाएगा, फोर्थ सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या लिखेंगे, π-। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे देखिए π/3 और -π और +π/3, सॉल्व करिए, π/3 2π/3 और -π/1, एलसीएम लीजिए 3 हो जाएगा, 2π - 3π घट जाएगा, -π/3। बोलिए आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए, तो हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.2 क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की। तो पहले एनसीईआरटी के 2.2 देखेंगे, तो 2.2 देखने के लिए आईटीएफ का प्रॉपर्टी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आईटीएफ की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ठीक है, इसका हिंदी लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुण। चलिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी याद रखिएगा, पहला प्रॉपर्टी में आपको बताया जा रहा है प्रॉपर्टी नंबर 1। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपको बताया जा रहा है कि यदि जो आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसके बराबर बोलना है एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसके बराबर क्या बोलना है, एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बोलेगा कि सर इसमें x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो x जो है, x बिलोंग्स टू या x एलिमेंट्स टू, x का जो वैल्यू होगा ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक। सेम उसी प्रकार दूसरा नंबर, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके पाई तक। ठीक है, तीसरा नंबर, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स। यहाँ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से, -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 और π/2 के बीच, याद रखिएगा। सेम उसी प्रकार होता है, यानी कहने का मतलब क्या है, साइन इनवर्स है तो इसके रेंज में ना आना चाहिए, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वहां वैल्यू होना चाहिए एक्स का। यहाँ भी कॉस इनवर्स है तो उसके रेंज में आना चाहिए एक्स का वैल्यू, tan इनवर्स है तो उसका रेंज में एक्स का वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, सेम उसी प्रकार आगे होता है। आगे बढ़िए, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है अभी, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको बताया जाता है कि साइन और यहाँ साइन इनवर्स एक्स, दोनों में अंतर है भाई। देखिए, इसमें क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें क्या है, साइन साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा भाई, वो याद रखिएगा -1 से 1 तक। ठीक है, एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। दूसरा नंबर में मान लीजिए यहाँ पे कॉस कॉस इनवर्स एक्स है, तो इसके बराबर भी एक्स होगा, लेकिन एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक। तीसरा नंबर में tan tan इनवर्स एक्स होगा, तो tan tan इनवर्स एक्स बराबर एक्स। आपसे पूछेगा एक्स के वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो रियल नंबर, एक्स क्या हो जाएगा, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर लिख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे भी इसमें भी होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। अगला प्रॉपर्टी नंबर ए हो गया 1 2 खत्म हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 में पहला नंबर में लिखेंगे, यदि जो आपको साइन इनवर्स 1/x दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x दे रखा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स। कैसे, देखिए इसको इस तरह सोचिए ना, ये 1/x का उल्टा x किया तो साइन इनवर्स का उल्टा भी कर दीजिए, इसका भी उल्टा है इसका भी उल्टा है ना। x 1/x का उल्टा क्या हुआ, x हुआ, तो साइन इनवर्स का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक इनवर्स कर दिए। ठीक है,
मान लीजिए दूसरा नंबर में आपको बोला जाएगा कि कॉस इनवर्स 1/x, तो बोलिएगा बुआ क्या लिखिएगा, सेक इनवर्स x। तीसरा नंबर में आपको बोला जाएगा tan इनवर्स 1/x, तो बोलिएगा tan इनवर्स 1/x को क्या लिखिएगा, cot इनवर्स x। चौथा नंबर में cot इनवर्स 1/x, तो देखिए फिर वही बात, cot इनवर्स को उल्टा tan इनवर्स करिएगा, 1/x का उल्टा x करिएगा। ठीक है। पांचवा नंबर में सेक इनवर्स 1/x, तो यही बात यहां सोचिए, सेक इनवर्स का उल्टा cos इनवर्स, अब 1/x का उल्टा x करिएगा। छठा नंबर में कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक इनवर्स का उल्टा साइन इनवर्स, अब 1/x का उल्टा x। ठीक है, ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर में, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 4 में पहला नंबर में यदि जो आपको साइन इनवर्स -6 दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन इनवर्स -6 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस साइन इनवर्स x। दूसरा नंबर में यदि जो आपको कॉसेक इनवर्स -6 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, माइनस कॉसेक इनवर्स x। ठीक है। तीसरा नंबर में tan इनवर्स -6 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, माइनस tan इनवर्स x। ठीक है। चौथा नंबर में यदि जो आपको cos इनवर्स -6 दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है। पांचवा नंबर में सेक इनवर्स -6 दे रखा है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है, पाई माइनस सेक इनवर्स x। छठा नंबर में कॉट इनवर्स -6 दे रखा है बुआ, तो इसके लिए क्या याद रखना है, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, ये तीनों को और ये तीनों को गौर से देखिएगा। आप लोग याद किए होंगे जब क्वाड्रेंट बताए थे तो उसमें बताया गया था कि साइन इनवर्स कॉस है, यदि जो x निगेटिव है, यदि जो x क्या है, निगेटिव है, तो साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स tan इनवर्स कौन क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में जाने के लिए माइनस, तो देखिए तीनों, देखिएगा ये तीनों फोर्थ क्वाड्रेंट में, अब फोर्थ में जाने के लिए देखिए सबके आगे क्या लगाया गया है, माइनस। ठीक है। और आपको बताया गया था कि यदि जो x निगेटिव होता है तो कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, ये किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में जाने के लिए क्या लगाए, पाई माइनस, तो देखिए यहां पे तीनों में क्या लगाया गया, पाई माइनस। क्यों पाई माइनस, क्योंकि ये सब कौन क्वाड्रेंट में है बुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, ये सब कौन क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और ये सब में लगाया गया माइनस क्योंकि ये सब कौन क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट ये याद कर लीजिएगा, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x माइनस कॉसेक इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स -x पाई माइनस कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x पाई माइनस सेक इनवर्स x, कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर कौन सा हो गया, 4 हो गया। ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसको समझ। तो देखिए पांचवा प्रॉपर्टी में आपको बताया जाता है कि यदि जो आपको फर्स्ट, इसमें तीन कंडीशन है। सबसे पहला, यदि जो आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जोड़े तो इसका वैल्यू बोलिएगा π/2। ठीक है। लेकिन इस प्रॉपर्टी ये याद रख लीजिएगा, इससे सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर कितना, π/2।
अब देखिए इसमें इसका प्रूफ भी पूछ देता है, 2 नंबर में प्रूफ भी पूछ देगा आप लोग को। तो प्रूफ क्या है इसको हम सिद्ध करके दिखा देते हैं, ठीक है। इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको साबित करने के लिए इस तरह से चलेंगे हम लोग। प्रूफ सबसे पहले हम लोग मान लेंगे बुआ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो बोलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। साइन इनवर्स को इधर भेज दिए, तो साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ साइन थीटा बराबर एक्स, या एक्स बराबर साइन थीटा ही रहने दीजिए, एक्स बराबर क्या रहने दीजिए, साइन थीटा। अब देखिए एक्स बराबर साइन थीटा है, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, तो अब देखिए यहाँ पे आगे सॉल्व करिए, कॉस को इधर ले आइए, तो कॉस को इधर लाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। आगे बढ़ाइएगा, देखिए कॉस को इधर ले आए तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। आगे सॉल्व करिए तो कॉस इनवर्स एक्स यानी माइनस थीटा है, इधर आएगा प्लस थीटा और बराबर पाई बाई 2। अब देखिए हम लोग कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, बोलिएगा थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है साइन, देखिए थीटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। इसको रट जाइएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया, पाई बाई 2। या इसी को ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहां से आप बोल सकते हैं बुआ साइन इनवर्स एक्स बराबर, बोलिए यानी कॉस इनवर्स प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और सेम उसी प्रकार कॉस इनवर्स एक्स बराबर, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको तीनों फॉर्मूला को रट जाइएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी में दूसरा नंबर में है, इसी में दूसरा नंबर में है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। इसको भी सिद्ध करना है तो वही तरीका होगा जैसे इसको साबित किया, ठीक है। tan इनवर्स एक्स को क्या मानिएगा, थीटा, tan इनवर्स एक्स को थीटा, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स को थीटा माने तो x बराबर tan थीटा, tan थीटा को लिखेंगे cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा, ये कर लीजिएगा, छोड़ रहे हैं। आगे बढ़िए, अब इसी में आपको ये भी बोल सकते हैं कि tan इनवर्स एक्स क्या होगा बुआ, तो पाई बाई 2 यानी कॉट इनवर्स एक्स प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो tan इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अब हम लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स बराबर, तो बोलिए क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में, यदि जो आपको दे रखा है सेक इनवर्स एक्स प्लस में कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई बाई 2, इसको भी साबित करना चाहते हैं तो वही तरीका होगा, सेक इनवर्स एक्स को थीटा मानिए, आगे सॉल्व करिए हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अब देखिए यदि जो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 है, यदि जो हम यहाँ से बात करेंगे बुआ सेक इनवर्स एक्स, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। यदि जो आपसे पूछा जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स, तो बोलिए कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया, ठीक है। तीनों यहाँ पे जो भी फॉर्मूला सबको रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे साइन इनवर्स एक्स हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 में सबसे पहला बात करेंगे, चलिए पहला कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई वटा 1 माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू
tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसका प्रूफ भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसको साबित करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, इसको साबित करने के लिए मान लेते हैं लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए। बोलिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या माने, ए। ठीक है, और tan इनवर्स y इज इक्वल टू वी, ए मान लिए। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए और tan इनवर्स y इज इक्वल टू वी। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x को ए माने तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू tan ए। ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan ए। और सेम उसी प्रकार यहाँ पे y इज इक्वल टू tan बी। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग को पढ़ाया गया है tan ए प्लस बी। बोलिए tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, 11 क्लास में फॉर्मूला पढ़ाया गया था, याद रखिएगा। tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। आगे बढ़िए, अब देखिए यहाँ पे tan ए प्लस बी है, tan ए प्लस बी है। बोलिए tan ए को क्या बोलेंगे, x, tan बी को y बटा 1 माइनस एक्स वाई। tan ए को उधर, tan को उधर भेजिए तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। आगे बढ़िए, तो a को जगह पे क्या था, tan इनवर्स x, a के जगह पे क्या था tan इनवर्स x, b के जगह पे क्या था tan इनवर्स y, इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ गया, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा। ठीक है, इसी में दूसरा आता है, इसी में सेकंड नंबर में आता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। हम लोग इसको साबित करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे साथ ही साथ tan इनवर्स y इज इक्वल टू वी। बोलिए तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू ए माने तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan ए, है ना। tan इनवर्स को इधर भेज दीजिए, तो tan इनवर्स को इधर भेजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, tan ए। सेम उसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल टू वी है, तो tan इनवर्स को इधर भेजिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan बी। ठीक है, आगे बढ़िए, हम लोग को एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है tan ए माइनस बी। tan ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है बुआ, tan ए माइनस tan बी और बटा में 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे tan ए माइनस बी है, और बोलिएगा tan ए कितना है, x। tan ए को क्या माना गया है, देखिए यहाँ पे tan बस x को ये माने तो x बराबर tan है, tan ए की जगह x कर दिए, tan बी की जगह y और बटा में 1, ओहो यहाँ माइनस था हुआ, चलिए यहाँ माइनस था और बटा में 1 प्लस एक्स वाई कर सकते हैं। आप tan को इधर भेज दीजिए, तो tan को इधर भेजेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई कर सकते हैं। आगे बढ़िए, a को क्या बोलेंगे, tan इनवर्स x, b को क्या बोले tan इनवर्स y, और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। चलिए फॉर्मूला क्या है यहाँ पे समझना है, याद क्या कैसे रखना है, देखिएगा। यदि जो आप लोग को पहला फॉर्मूला बोले tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y, तो आपको याद रखना है tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। दूसरा में
यदि जो आपको बोले tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, तब आपको याद रखना है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा वन प्लस एक्स वाई, ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें देखिए एक और बात याद रखना है, यहाँ पे देखिए जैसे tan इनवर्स एक्स प्लस ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। अच्छा, ये फॉर्मूला कब देखिए ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, सुनिएगा फिर से, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, और यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, और यहाँ माइनस तो नीचे प्लस। ठीक है, अब आते हैं इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि जो ये फॉर्मूला इस तरह से लिख रहे हैं तो यहाँ में क्या होता है ना कि x ग्रेटर देन जीरो, बाई ग्रेटर देन जीरो, एक्स बाई का वैल्यू 1 से छोटा है, तब ये फॉर्मूला आपको। लेकिन यदि जो x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, एक्स वाई का वैल्यू क्या है 1 से बड़ा है, ये याद रखिएगा, एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो, और एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, तब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तब यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग को बोलना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू, बस इसमें पाई जोड़ देना है, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, याद रखिएगा। ठीक है, यदि जो x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, एक्स वाई का वैल्यू 1 से छोटा है, तब तो ये याद रखिएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। लेकिन यदि x ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो, लेकिन एक्स वाई का वैल्यू 1 से बड़ा है, तब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी वही फॉर्मूला में खाली ना पाई जोड़ देना। ठीक है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर कितना हो गया था, 6। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7, चलिए 7वां प्रॉपर्टी में क्या दे रखा है, पहला नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 7 में फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर में आपको याद रखना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये याद रख लीजिएगा। चलिए इसको हम साबित करके दिखाते हैं। ठीक है, साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बुआ, साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, तो यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन है। फिर हम लोग साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी मानेंगे, तो यहां से वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 11 क्लास में, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पढ़े हैं ना। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, बोलिए साइन ए को क्या बोलेंगे एक्स, कॉस बी को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर बी, प्लस कॉस ए को अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन बी को क्या बोलेंगे बाई। ठीक है, आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस साइन बी, बोलिए साइन बी क्या है बाई, तो वन माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस साइन ए क्या है एक्स इंटू वाई। आगे बढ़िए, साइन को उधर भेज दीजिए, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा बुआ, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट सॉरी वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं। बोलिए ए के जगह पे क्या था, साइन इनवर्स एक्स, और प्लस बी के जगह पे साइन इनवर्स वाई, अब बराबर साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आता है दूसरा नंबर में साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सबसे कर देते, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स
एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीसरा नंबर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, है ना, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बोलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। और फोर्थ नंबर में कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर ये हो गया 7। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 8। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या दे रखा है, आठवां प्रॉपर्टी। आठवां प्रॉपर्टी में है टू tan इनवर्स। आठवां प्रॉपर्टी में है सबसे पहले पहला फॉर्मूला टू साइन इनवर्स एक्स। बोलिए टू साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला याद रखना है, साइन इनवर्स टू एक्स इंटू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा टू कॉस इनवर्स एक्स, टू कॉस इनवर्स के लिए क्या याद रखना है, कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला टू tan इनवर्स एक्स। टू tan इनवर्स एक्स के लिए क्या याद रखना है, tan इनवर्स, इसमें देखिए तीन फॉर्मूला होगा, है ना, टू tan इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूला होता है। पहला साइन इनवर्स के फॉर्म में बोले तो टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स के फॉर्म में बोले तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और tan के इनवर्स फॉर्म में बोले तो tan इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला रट जाइए। ठीक है, चलिए ये आता है भैया, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ देगा ये, ऑब्जेक्टिव में भी ये आ सकता है। ठीक है, आ सकते नहीं, आता है हर साल एक एक क्वेश्चन पूछ देगा, आपको ये दे देगा, पूछेगा क्या होगा तो बोलिएगा टू tan इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 में सबसे पहला नंबर में हम बात करते हैं, यदि जो आपको थ्री साइन इनवर्स एक्स दे रखा है तो इसके लिए फॉर्मूला बोलिएगा साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। ठीक है, थ्री साइन इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बोलना है, साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब। दूसरा थ्री कॉस इनवर्स एक्स, थ्री कॉस इनवर्स एक्स के लिए क्या फॉर्मूला बोलना है, कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स। ठीक है, और तीसरा थ्री tan इनवर्स एक्स, तो बोलिए थ्री tan इनवर्स एक्स के लिए क्या फॉर्मूला बोलना है बुआ, tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस tan इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यू बटा वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये तीनों याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चलिए अब देखते हैं एनसीईआरटी का सवाल। अभी एनसीईआरटी का सवाल अब देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, है ना। चलिए पहला सवाल ले रहा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट नंबर सवाल। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल में क्या दे रखा है, प्रूव दैट फॉलोइंग, निम्नलिखित को सिद्ध करें। पहला सवाल है थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यू। देखिए इसको साबित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साबित करने के लिए यहाँ पे हम मान लेंगे बुआ लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स को उधर भेजिए, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है,
आगे बढ़िए, एक फॉर्मूला हम लोग को पता है x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया। एक फॉर्मूला हम लोग को बताया गया है साइन 3 थीटा बराबर, बोलिए साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला पढ़े, 3 साइन थीटा याद रखिएगा -4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे देखिए साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा का वैल्यू कितना है x, -4 साइन क्यू थीटा माने कितना एक्स क्यू। ठीक है, आगे बढ़िए, साइन को उधर भेज दीजिए तो 3 थीटा बराबर साइन इधर आएगा तो कितना होगा बुआ, साइन इनवर्स 3x -4x क्यू। ठीक है, आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे देखिएगा 3, यहाँ पे देखिए 3 थीटा के जगह पे कितना है देख लीजिए, थीटा के जगह साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x -4x क्यू। ठीक है, ये सिद्ध करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला सवाल ये रहा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, 3 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लाना है कॉस इनवर्स 4x क्यू -3x। तो देखिए इसको साबित करने के लिए हम लोग मान लेते हैं बुआ कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। देखिए आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे x इज इक्वल टू यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स को इधर भेजिएगा तो कॉस थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आ गया कॉस थीटा। आगे बढ़िए, हम लोग बात करते हैं कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा, याद रखिएगा 4 कॉस क्यू थीटा -3 कॉस थीटा। अब देखिए आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा, तो cos थीटा x है तो 4x क्यू हो जाएगा, और -3 cos थीटा x है तो 3x हो जाएगा। आगे बढ़िए, cos को उधर भेज देते हैं बुआ, तो 3 थीटा बराबर cos इधर आएगा बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, तो cos इनवर्स यहाँ पे देखिएगा 4x क्यू -3x। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे 3, अब थीटा की जगह बोलिए थीटा क्या था cos इनवर्स x, तो 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू -3x। कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, चलिए नोट नोट कर लीजिएगा बात। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल। देखिएगा अगला सवाल क्या दे रखा है इसको समझिएगा। कह रहा है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये लाना है। चलिए इसको साबित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS में दे रखा है बुआ tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये दे रखा है। बोलिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का पहले फॉर्मूला बोलिए। आपको बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, याद रखना है। ठीक है, इस पे सवाल आएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x माने 2/11 प्लस y माने 7/24, 1 माइनस x माने 2/11 और y यानी 7/24। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, tan इनवर्स लगा दिए फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम 11 24 का एलसीएम 11 गुने 24। ठीक है, यहाँ पे 11 से 11 खत्म तो 2 गुने 24, 24 दूनी 48, प्लस 24 से 24 खत्म 11 गुने 7, 11 7 77। यहाँ 1/1 माइनस 7 दूनी 14, 11 गुने 24, तो 11 गुने 24 करिएगा 11 चौ 44, 11 दूनी 22, 22 4 26, 264 है ना,
11 चौ 44 के 4 बाकी 4, 11 दूनी 22, 4 26। आगे बढ़ाइएगा, यहाँ देखिएगा बुआ tan इनवर्स 7 8 15 7 4 11, 7 8 15 7 4 11 1 12 और बटे यहाँ भी 264। अब पूरे के बटे में यहाँ एलसीएम 264, देखिए 1 और 264 का एलसीएम 264, तो यहाँ पे हो जाएगा बुआ 264 माइनस 14। ये 264 खत्म हो रहा है, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे आने वाला है tan इनवर्स 125 और 264 में से 14 घटाएंगे 250। अब मेरा डिवाइड करिएगा 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। देख लीजिए RHS ही लाना था ना, चलिए खत्म RHS और यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 4 है, पेज नंबर 5 था, सवाल नंबर 4 है। चलिए क्या दे रखा है सवाल, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये लाना। ठीक है, अब देखिए तरीका क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग LHS लेके चलेंगे। LHS में दे रखा है बुआ 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/7 और लाना है कितना tan इनवर्स 31/17, ये लाना। ठीक है, देखिए तरीका क्या होगा, पहले 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। तो 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूला आपको बताया गया, याद रखिए। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा फार्मूला का खेल है भाई, फार्मूला याद रहेगा सवाल बनेगा। 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला बताया गया था। पहला क्या बताया गया था वो, साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्या बताया गया था, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तीसरा क्या बताया गया था, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखने में यहाँ पे मदद मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 2x का मतलब ये परपेंडिकुलर है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो ये 2x हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप सॉल्व करिएगा ना तो बेस इसका आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए कॉस इनवर्स की बात हुई, तो कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा b/h, कॉस इनवर्स में क्या हो जाएगा b/h, तो b 1 माइनस एक्स स्क्वायर, h 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए हो गया। tan इनवर्स में क्या हो जाएगा p/b, तो p 2x और b 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 2 tan इनवर्स 1/2 दे रखा है, तो 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो इसके लिए तो 3 फॉर्मूला है, साइन इनवर्स भी, कॉस इनवर्स भी, tan इनवर्स भी। कौन सा लगाना है, तो बगल में देखिए कौन है, tan इनवर्स है ना, तो बगल में tan इनवर्स है बाबू, तो यहाँ पे लगाना है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, tan इनवर्स 2x, x के जगह 1/2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। प्लस में यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स 1/7। आगे बढ़िए, वैसे ही रहने देते हैं। यहाँ देखिएगा tan इनवर्स 2 से 2 खत्म हो गया, 1 हो गया अभी, 1 माइनस 1/4 हो जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, अब प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है, और अब बोलिए ए 1/LCM 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 माइनस 1 अब प्लस में यहाँ पे tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे बढ़िए इसके बाद अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स 1/3/4, 1/3/4 अब प्लस में tan इनवर्स 1/7। आगे बढ़ाइए, तो tan इनवर्स 1/3/4 को मैं क्या बोलूंगा 4/3, अब प्लस में मैं क्या बोलूंगा tan इनवर्स 1/7। ठीक है, आगे बढ़िए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y वटा 1 माइनस x इंटू
वाई। ठीक है, आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, यहाँ पे tan इनवर्स बोलिए 3 और 7 कैल्शियम कितना 21, तो 3 सौ 21 7 28 सत्ती 21 3 1/1 माइनस 4 और अपॉन 21 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, यहां देखिएगा भाई tan इनवर्स 31/21 एलसीएम 21, तो 21 माइनस 4 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स बोलिए 31/21 में से 4 गया 17, देख लीजिए RHS सी आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे RHS और यहाँ पे लिख देना है प्रूव्ड। ठीक है, चलिए आगे समझ में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर 6। ये सवाल रहा, पेज नंबर 6 था, सवाल नंबर 5 है। ठीक है, देखते हैं, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। निम्नलिखित फलन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में लिखें। अब देखिए सरलतम रूप में लिखना है, तो यहाँ पे सरलतम रूप में लिखने के लिए tan इनवर्स 1 + x²/x है और ऊपर -1 है, तो आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा। अब याद रखना है सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। तो देखिए इसमें कुछ फंक्शन मैं लिख रहा हूँ, उस फंक्शन के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जब भी आपको इस तरह का दे रखे √a² + x² दे रखे, तो इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। पुट x = a tan थीटा, या और बोल सकते हैं x = a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, ए याद रख लीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन ए आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जगह काम देगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। एक्स यदि जो आपको √a² + x² या √x² + a² है, दोनों प्लस में वो a² + x² है, चाहे x² + a² है, बात बराबर है। तो आपको याद रखना है x = a tan थीटा या a cot थीटा। यदि जो आपको √a² - x² दे रखा हो, तब इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको याद रखना है बुआ, x = a sin थीटा या a cos थीटा। ठीक है, यदि जो आपको √x² - a² दे रखा हो, तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, यहाँ पे x = a sec थीटा या a cosec थीटा याद रखिएगा। ये सब्स्टिट्यूशन आप याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं, यदि जो हम यहाँ पे दे दिए 4 + x² है ना, तो 4 + x² दे दिए, तो 4 को मैं क्या लिखूंगा 2 का स्क्वायर + x का स्क्वायर, और इसके लिए आपको सब्स्टिट्यूशन क्या बोलना है, तो x = 2 tan थीटा, क्योंकि a के जगह पे 2 आ गया, a के जगह पे कौन ले लिया 2 ले लिया, तो 2 tan थीटा या 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि जो आपको यहाँ पे 1 + x² दे रखा है, तो अब a की जगह कौन लिया 1, तो 1 लिया है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन x = 1 tan थीटा, तो 1 tan थीटा ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखिए tan थीटा या cot थीटा। चलिए आते हैं सवाल पे वापस आ जाइए। ये सवाल है tan इनवर्स √1 + x² - 1, जैसे हम देखे 1 + x², तो फ्रैक्शन मन में आ गया, सब्स्टिट्यूशन लगाना है। क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है भाई, x = tan थीटा या x = cot थीटा। ठीक है, x = tan थीटा या x = cot थीटा। चलिए हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम पुट करने जा रहे हैं x = cot थीटा पुट करने जा रहे हैं। हाँ, tan थीटा से भी सवाल बनेगा, लेकिन tan थीटा से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगा, इसलिए आप लोग इसमें cot थीटा पुट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे x = cot थीटा पुट करिएगा बाबू, तो यहाँ पे cot थीटा बराबर कितना आएगा x, तो आगे बढ़ाइएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा cot इनवर्स x। ठीक है,
चलिए आते हैं इसमें। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा -1 बटे एक्स के जगह पे कॉट थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट कॉसेक थीटा -1 और बटा कॉट थीटा को क्या लिख दीजिएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उल्टा पुट हो गया हमसे, है ना। टेन थीटा ही पुट करना था, ज्यादा बेहतर, कैलकुलेशन आसान होता। चलिए कॉट थीटा पुट कर दिए तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद tan इनवर्स। ठीक है, tan इनवर्स यहाँ पे कॉसेक थीटा को क्या लिखेंगे भाई, 1 माइनस साइन थीटा -1 बटे 1 पूरे के बटे में कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। आगे बढ़ाइए, यहां देखिएगा tan इनवर्स एलसीएम बोलिए कितना, साइन थीटा, तो ऊपर क्या 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आगे बढ़िए, साइन से साइन खत्म, सॉल्व करिए आगे भाई। तो यहाँ पे देखिएगा भाई tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, और cos थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाइए, tan इनवर्स, अब देखिए एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक का, 1 माइनस कॉस, इस पूरे को ए मानिए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2, ए बटा 2, ए बटा 2 पूरे के बटे में साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए, ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2 होगा। ये 2 से 2 खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, साइन यहाँ अलग अलग करिएगा तब पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2, और यहाँ पे अलग करिएगा तो कितना हो जाएगा कॉस पाई बटे 4 माइनस थीटा बटे 2 होगा। आगे बढ़िएगा भाई, तो यहाँ पे देखिएगा tan इनवर्स साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan पाई बटा 4 माइनस थीटा बटे 2। ठीक है, tan इनवर्स tan को हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, 1/2 दोनों में कॉमन लीजिए तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, 1/2 दोनों में कॉमन लिया तो 1/2, यहाँ पे पाई बाई 2 अब माइनस थीटा है, माइनस बोलिए थीटा का वैल्यू कॉट इनवर्स एक्स। और अब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक फॉर्मूला पढ़ाया था 1/2, अब पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स क्या बताया गया था, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, वैसे तो मैं कॉट इसमें x बराबर कॉट थीटा पुट कर लिए, लेकिन कॉट थीटा अपना पुट करके tan थीटा पुट करिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल क्या दे रखा है इसको समझते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, देखिएगा tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा है tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए फिर से सब्स्टिट्यूशन लगाना है भाई, चलिए बताइए क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पुट x इज इक्वल टू, सोचिएगा x इज इक्वल टू क्या पुट करें, या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा, या तो सेक थीटा या तो कॉसेक थीटा। चलिए हम लोग यहाँ पे सेक थीटा पुट कर, x इज इक्वल टू सेक थीटा पुट किए तो यहाँ पे देखिएगा सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स आएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे आ जाइए tan इनवर्स 1 अपॉन
अंडर रूट एक्स के जगह सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। आगे बढ़िएगा तो tan इनवर्स बोलिए 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा? tan थीटा। अब बताइए tan इनवर्स अब 1/tan थीटा क्या होगा? cot थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स है और यहाँ पे cot थीटा है, तो क्या करना होगा आपको? इस tan इनवर्स को वैसे ही रहने दीजिए, cot थीटा को लिखने जा रहा हूँ। cot थीटा को मैं लिखने जा रहा हूँ tan π/2 माइनस थीटा। अब बताइएगा बाबू tan इनवर्स tan इनवर्स और tan खत्म, है ना? tan इनवर्स tan क्या होगा? खत्म। अब देखिए tan इनवर्स tan खत्म, तो कितना बचा? π/2 माइनस थीटा। आगे बढ़िए π/2 और माइनस थीटा के जगह पे देखिए क्या है? सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस है। आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था बाबू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना? कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या? π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स को मैं लिख दूंगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? हाँ, एक आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा सब लोग। ये रहा सवाल, 7 नंबर सवाल। क्या दे रखा है? tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए tan इनवर्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है। सब्स्टिट्यूशन कब लगाना है? जब अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं रहे, अलजेब्रिक फंक्शन दे देगा ना, तब आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ठीक है, देखिए tan इनवर्स अब 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? 2 sin स्क्वायर x/2। एक्स है तो x/2 एंगल हाफ हो जाता है ना? इसको हाफ एंगल फार्मूला भी बोलते हैं, सब मल्टीपल एंगल का फार्मूला। 1 प्लस कॉस एक्स क्या फार्मूला होता है अभी? 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 खत्म। यहाँ देखिएगा भाई tan इनवर्स साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा बाबू? tan x/2। tan इनवर्स tan खत्म हो जाए, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर x/2। अब देखिए tan इनवर्स tan स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा? tan x/2। tan इनवर्स tan खत्म, तो आंसर कितना आ गया? x/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि मुश्किल है, आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 8। 8 नंबर सवाल में दे रखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स। इसमें क्या करना है ना, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स है, तो cos x ऊपर कॉमन ले लीजिए। ऊपर क्या कॉमन लेना है? cos x। तो जब cos x लिए तो क्या हो गया? 1। यहाँ पे cos x लिए तो क्या हो गया भाई? sin x अपॉन cos x। ठीक है, यहाँ भी बटा में भी cos x कॉमन ले लिए, यहाँ भी तो cos x कॉमन लिए तो 1 अब प्लस में यहाँ क्या हो गया? sin x बटा में cos x। cos x से cos x खत्म हो गया, यहाँ आ गया tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स बटे cos x कितना होता है? tan x। अब 1 प्लस साइन एक्स बटे cos x कितना होता है? tan x। ठीक है, अब देखिए एक बात आप लोग को याद रखना है, जैसे tan π/4 माइनस एक्स का एक फॉर्मूला बताया गया। tan π/4 माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? tan π/4 अब माइनस यहाँ पे tan x अब पूरे के बटे में 1 प्लस tan π/4 और यहाँ पे tan x। tan π/4 कितना हो जाएगा बाबू? 1 और माइनस में कितना हो जाएगा? tan x और बटा में 1 प्लस tan π/4 1 हो जाएगा और प्लस में tan x। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं ना, tan इनवर्स 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x डायरेक्ट tan π/4 माइनस x। आप लोग वैसे याद रख लीजिए
कि tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लीजिए 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x। यदि जो आपको बोला जाए ना tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसके लिए याद रखिए 1 माइनस tan x और बटा में 1 प्लस tan x। और यदि जो आपको बोला जाए tan पाई बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है, तो 1 प्लस tan x और बटा में 1 माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan x, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस वाला लगाइए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, और tan इनवर्स tan खत्म कर दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला याद रखते जाइएगा, ठीक है, जितना भी फॉर्मूला बता रहा है ना, एक छोटा सा पेज में या एक कॉपी ले लीजिए पतला सा, उसमें टोटल फॉर्मूला नोट करते जाइए, क्योंकि मैथ फॉर्मूला का खेल है, फॉर्मूला याद रहेगा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर यहाँ पे 9 है। चलिए 9 नंबर सवाल को देखा जाए। tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है बुआ। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाना है, क्योंकि देखिए अलजेब्रिक फंक्शन आ गया है ना, अलजेब्रिक फंक्शन आ गया तो सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगा तो सब्स्टिट्यूशन क्यों लगाएंगे, अलजेब्रिक रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री में लाने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, अच्छा पहले सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे ना, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा बताइएगा सब लोग। पुट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पे आगे बढ़ाइए। अब जब भी सब्स्टिट्यूशन, एक आदत बना लीजिए, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाइए ना, तो वहां से थीटा निकाल लीजिए। ये काम हम लोग डिफरेंशिएशन में भी करेंगे, इंटीग्रेशन में भी करेंगे, ये आदत बना लीजिए अभी से। आगे बढ़ते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ए इधर गुना में उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। ठीक है, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं बाबू थीटा इज इक्वल टू कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आते हैं, यहां से सवाल। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट किया गया था, ए साइन थीटा, और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, और माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा, तो tan इनवर्स और बोलिए ए साइन थीटा और बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाइएगा, तो tan इनवर्स बोलिए ए साइन थीटा, तो ठीक है, वटे में ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आगे बढ़ाइएगा, तो tan इनवर्स बोलिए ऊपर क्या है, ए साइन थीटा, और बटे में ए स्क्वायर का रूट कितना होगा भाई, ए, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, ए से ए खत्म, tan इनवर्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना बन जाएगा, tan थीटा, tan इनवर्स tan खत्म, थीटा, थीटा का वैल्यू बोलिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ए रहा, चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या है। सोचिए आप लोग इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया ना कि सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, तो क्या सब्स्टिट्यूशन लगना चाहिए बताइएगा। थोड़ा सा अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन है, और से देखिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे बुआ, इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए tan थीटा। आगे बढ़ाइएगा, तो यहां से जब भी ये आदत बना लीजिए, जब भी सब्स्टिट्यूशन लगाइए तो वहां से थीटा निकाल लीजिए। ठीक है, तो
तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट किए, तो यहाँ से ए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो आगे बढ़ाया जाए तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू बोलिएगा बाबू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें tan इनवर्स 3a² एक्स के जगह पे ए tan थीटा माइनस एक्स क्यू है, गलती से टाइप हो गया, यहाँ एक्स क्यू होना चाहिए, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू मैंने कितना हो जाएगा, बोलिए एक्स क्यू मैंने ए tan थीटा, ए tan थीटा का पावर 3 पूरे के बटे में ए क्यू माइनस 3a² मैंने ए tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा, tan इनवर्स 3a³ tan थीटा, 3a³ tan थीटा माइनस a³ tan क्यू थीटा पूरे के बटे में a³ माइनस 3a³ tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ऊपर देखिए तो यहाँ ऊपर नहीं देखना है, tan इनवर्स यहाँ पे देखिएगा AQ दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा है ना, और माइनस tan क्यू थीटा, और पूरे के बटे में यहाँ AQ कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। देखिए तो AQ से AQ खत्म हो रहा है, अब AQ से AQ खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स ऊपर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं tan इनवर्स, आइए ध्यान से देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का। tan इनवर्स tan खत्म, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 3 थीटा, और 3 और थीटा के जगह पे यहाँ पे देख लीजिए, थीटा के जगह पे क्या दे रखा है, tan इनवर्स एक्स वाई है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल क्या दे रखा, लीजिए एक और सवाल आ गया। आ जाओ, चलिए नेक्स्ट सवाल ले रहा है ना, अगला सवाल है। इस सवाल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, tan इनवर्स यहाँ पे देखिएगा भाई 2 cos, यहाँ पे 2 sin इनवर्स 1/2 को गौर से देखिए, तो साइन इनवर्स 1/2 का आप वैल्यू लिख दीजिए ना, 1/2 में साइन में 1/2 कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री, तो 30 को आप क्या लिखिएगा, π/6। ठीक है, दूसरे काट दीजिए 3 बार में, tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, cos हो जाएगा, यहाँ पे π/3। अब आप गौर से देखिए tan इनवर्स हो रहा है अभी, यहाँ पे 2 cos π/3 मैंने 60 डिग्री, अगर वैल्यू 1/2, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे देखिए tan इनवर्स 1 हो जाएगा, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल एकदम आसान सा सवाल है, मैं तो चलिए बता देता हूँ, थोड़े काले इसको भी बता देते हैं, थोड़े क्यों, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। कॉट tan इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से, आपको बताया गया था tan इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से, यानी दोनों जगह सेम रहे, x रहे या a रहे, इसका वैल्यू π/2 होता है। तो यहाँ पे देखिएगा बाबू कॉट आई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2, और tan π/2 अपरिभाषित होता है, तो कॉट π/2 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा, ये सवाल रहा। ठीक है,
और बढ़ाई करें, देखिएगा गौर से इस सवाल को बनाने का तरीका क्या है। क्या दे रखा है, अच्छा ये सवाल कई एक बार परीक्षा में आ चुका है, इसको ध्यान से सुनो। देखिएगा यहाँ पे tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा 1 + x², क्या फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x। कॉस इनवर्स 1 - y² बटे 1 + y², क्या फॉर्मूला 2 tan इनवर्स y। y है तो y लिखाएगा। आगे बढ़िएगा भी तो tan 1/2, दोनों में देखिएगा बाबू 2 कॉमन है, तो दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे, कोई 2 tan इनवर्स कॉमन लेने के लिए नहीं सोच रहा है ना। ऐसा ही कि 2 tan इनवर्स ई का हेल्प छोड़े, 2 खाली दिख रहा है आपको, tan इनवर्स नहीं दे रखा है, tan इनवर्स भी कॉमन ले लीजिए। नहीं, यहाँ पे tan इनवर्स और x आपस में गुना नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब बताइएगा भाई tan इनवर्स tan इनवर्स खत्म, यहाँ पे कितना आ गया x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं एक सवाल, नेक्स्ट सवाल। ये हो गया सवाल नंबर 13। आते हैं सवाल नंबर 14 पे। ये रहा 14 नंबर सवाल, 14 ये रहा। बहुत अच्छा सवाल है, कई एक बार आ चुका है, सबको ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। x का मान निकालना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, x निकालिए। इतना बराबर इतना दे रखा है, x निकालना है, तो इस साइन को पहले उधर भेज दीजिए आप। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू, साइन को इधर भेजिए तो साइन इनवर्स 1 कर सकते हैं। आगे बढ़ाइए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 को मैं क्या बोलूंगा π/2। आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे देखिएगा बाबू, कॉस इनवर्स x को इधर रहने देते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, आगे बढ़ाइए, यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। एक फॉर्मूला पढ़ाए थे π/2 माइनस साइन इनवर्स x, क्या पढ़ाए थे कॉस इनवर्स 1/5। अब यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स को उधर भेजिएगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/5 पहले से था, कॉस कॉस इनवर्स खत्म, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 15। आ जाओ, हाँ ये सवाल कह रहा है इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान बताना है। ठीक है, अब देखिए x का मान बताना है तो क्या तरीका होगा, ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, अरे अरे सॉरी, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस में tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। सॉल्व करिए, tan इनवर्स इस पूरे को x मान लीजिए, tan इनवर्स इस पूरे को क्या मानना है x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y की जगह x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बटा 1 माइनस x की जगह x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और y की जगह x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। tan इनवर्स को उधर भेज दीजिए, तो tan इनवर्स इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा tan, तो यहाँ पे आ गया भाई x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2
प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू पूरे के बटे में 1/1 माइनस x-1 इंटू एक्स प्लस वन और बटा में x-2 इंटू एक्स प्लस टू और इज इक्वल टू यहाँ पे 10π/4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा भाई, x-2 इंटू एक्स प्लस टू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-2 इंटू एक्स प्लस टू। यहाँ क्या हो जाएगा, x-2 से x-2 खत्म करिए ना, x-1 में क्या गुना होगा, x प्लस टू, बीच में प्लस, x प्लस 1 में क्या गुना होगा, x प्लस 2 से खत्म तो x-2। अब पूरे के बटे में यहाँ पे एलसीएम ले लिए, x-2 इंटू एक्स प्लस टू, तो यहाँ पे x-2 इंटू एक्स प्लस टू और माइनस यहाँ पे x-1 इंटू एक्स प्लस वन और इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू लग जाएगा, इज इक्वल टू 10π/4 का वैल्यू कितना है, 1। आगे बढ़िए, ए से कैंसिल हो गया, बोले x गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, ये दोनों को गुना करिएगा ना तो कुछ इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2, और ये दोनों को गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2 और बटा में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने देखिए, माइनस ही फॉर्मूला लगाए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला लगाए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस अंदर गुना भी कर दिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ एक्स से एक्स चला गया, यहाँ देखिएगा बाबू, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, -2 कितना हो जाएगा, -4 और -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 1/1। 2x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, इधर चला जाएगा -3 आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़ाइएगा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2x स्क्वायर यानी -4 इधर आएगा +4 तो -3 + 4। आगे बढ़िएगा तो 2x स्क्वायर -3 + 4 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। आगे बढ़ाइएगा तो x इज इक्वल टू √1/2, एकर आगे क्या लगेगा, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया बाबू, x इज इक्वल टू ±1/√2। ठीक है, अब देखिए इसको आंसर को चेक भी करना होता है ना। अब आंसर को चेक करना है तो यहाँ पे x के जगह पुट करके देखिएगा, चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट कहीं पे, है ना, ये हो गया π/4 tan इनवर्स, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, ये रहा नेक्स्ट सवाल, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18, 16 से 18 तक में सबका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालना है तो तरीका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, तो पहले आप क्या लिखे यहाँ पे, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखिए कोई बच्चा यहाँ पे ऐसा मत करिए कि साइन इनवर्स साइन खत्म हो जाएगा, ये नहीं करना है, क्योंकि ये रेंज में नहीं है, 2π/3 जो है रेंज में नहीं है। रेंज साइन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2 यानी मैक्सिमम 90 तक, ये 120 है भाई। 2π/3 मैंने पाई का वैल्यू रखेंगे, π/3 60 होगा, 60 गुने 2 120 हो रहा है, तो ये 120 है, तो रेंज में नहीं है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना, पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 2π/3 को मैं लिखूंगा पाई माइनस π/3। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा बाबू, तो साइन इनवर्स साइन पाई क्या हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा, है ना, पाई माइनस थीटा साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वाड्रेंट बताया, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक, तो ये साइन है पॉजिटिव हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन खत्म कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा, π/3। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या रहा, ए tan इनवर्स tan 3π/4, tan इनवर्स tan 3π/4,
तो tan इनवर्स tan 3 पाई/4 को मैं क्या लिखूंगा, पाई माइनस पाई बाई 4। अब tan इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 4, तो अब बताइए tan इनवर्स पाई, पाई में चेंज की नो चेंज, तो नो चेंज। अब पाई में नो चेंज तो tan ही रह जाएगा पाई/4, लेकिन पाई माइनस पाई/4 करिएगा भाई तो सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा। सेकंड में कौन कौन प्लस, tan और cos एक, तो tan है प्लस की माइनस, माइनस। तो tan इनवर्स, अब देखिए tan इनवर्स आई माइनस आई पूरे को आप x मानिए ना, तो tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स क्या पढ़ाया था, माइनस tan इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे tan पाई/4। ये फॉर्मूला कहाँ से बना पता लगा, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपको बताया गया था माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स। तो एक्स के जगह पे ए tan पाई/4 है, तो यहाँ पे देखिए माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स के जगह tan पाई/4, माइनस tan इनवर्स tan खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई/4, माइनस पाई/4। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ए रहा, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। हाँ, 18 नंबर सवाल में इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला है। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है अभी, tan है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे कॉट इनवर्स। तो ये tan है ना, ये देखिए ये tan है ना, तो साइन इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दीजिए, tan इनवर्स को tan इनवर्स में, और कॉट इनवर्स को भी किस में बदल देना है, tan इनवर्स में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले tan साइन इनवर्स को बदलिए। तो आप लोग को एक तरीका बताया था बदलने के लिए, जैसे साइन इनवर्स p/h है, ये 3 है, ये 5 है, ठीक है। p/h साइन इनवर्स के बाद 3/4 है, का मतलब p/h, तो 3 है 5 है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 4। कैसे निकलता पता है ना, कोई ऐसा नहीं दिमाग 3 4 5 दिमाग लगा दिए कि 3 है सर 5 है तो 4 दे देते हैं, नहीं। इसको निकालने का तरीका क्या है, आप लोग 10th क्लास में ऐसा करते थे कि p है h है, तो b निकालना है तो √h² माइनस p²। तेरा सॉल्व करेंगे तो h मैंने 5 का स्क्वायर 25, b मैंने 3 3 9, और 25 में 9 गया 16, और 16 का वर्गमूल कितना 4। तो साइन इनवर्स को मैं लिखूंगा बुआ tan इनवर्स 3/4 p/b, tan इनवर्स p/b 3/4। कॉट इनवर्स को पलट दीजिए ना tan इनवर्स में, तो कॉट इनवर्स को उल्टा tan इनवर्स, तो 3/2 का उल्टा 2/3। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा बाबू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस y वटा 1 माइनस x इंटू वाई। आगे बढ़िए, tan इनवर्स उड़ा दीजिए, है ना, हटा देते हैं। 4 और 3 कैल्शियम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 4 दूनी 8, 1/1 माइनस 3 दूनी 6, 4 तिया 12। आगे बढ़ाइए, यहाँ पे कितना आ रहा है 17/12, यहाँ एलसीएम 12, तब 12 माइनस 6, बोलिए ऊपर 12 से 12 काट दें, 17, 12 में से 6 गया 6, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल ए रहा, सवाल नंबर 19, ये सवाल है, ठीक है। 19 नंबर सवाल में क्या दे रखा है, cos इनवर्स cos 7 पाई/6, cos इनवर्स cos 7 पाई/6 इसका निकालना है। तो देखिए यहाँ पे cos इनवर्स cos 7 पाई/6 को लिखिए पाई प्लस पाई/6, ठीक है, पाई प्लस पाई/6। आगे बढ़ाइए, तो cos इनवर्स, अब बताइए पाई में तो नो चेंज होगा, तो cos पाई/6 लिखा जाएगा भाई। अच्छा, पाई प्लस पाई/6 कौन क्वाड्रेंट जाता है, पाई प्लस पाई/6 थर्ड क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। cos इनवर्स आई पूरे को x मानिए ना, cos इनवर्स पूरे को क्या मानना है x मानना है। अब cos इनवर्स x माने रहा, तो cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के जगह पे है cos पाई/6। अब बताइएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस खत्म, पाई/6 एरा सॉल्व करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम 6, तो 6 पाई माइनस पाई, बोलिएगा बाबू 5 पाई/6 घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर सवाल। अच्छा, ये सवाल नंबर 20 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं।
और बड़ा कर देते हैं। चलिए ये रहा, फाइंड दी वैल्यूज ऑफ, इसका मान निकालना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा देखना। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को दे रखा है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो देखिए साइन इनवर्स में 1/2 का वैल्यू निकाल, तो पहले 1/2 के लिए सोचिए। 1/2 के लिए आपको क्या लिखना होगा, π/6। साइन इनवर्स है तो कर आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस। फोर्थ में जाने के लिए माइनस। आगे बढ़िए, साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। अब ऐसे भी सोचिए π/2 होगा, है ना। अब इन्हें एलसीएम लेंगे तो भी पता चलेगा। π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री, 60 30 90 मैंने π/2। आगे बढ़िए, साइन π/2 का वैल्यू 1। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, इसके बाद अगली सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए, लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट सवाल, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का अंतिम सवाल। चलिए देखते हैं क्या दे रखा। tan इनवर्स √3 है भाई, अब माइनस कॉट इनवर्स -√3 है। तो इसको तो बहुत सिंपल है, बहुत सारा तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। चलिए क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स √3 है भाई, tan इनवर्स √3 को मैं लिख सकता हूँ π/3। ठीक है, tan इनवर्स √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 है, तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, कॉट इनवर्स में √3 को π/6। कॉट इनवर्स में √3 को क्या, π/6। और कौन क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो सेकंड में जाने के लिए कौन चीज, पाई माइनस। अब बताइए, π/3 माइनस पाई प्लस π/6। सॉल्व करिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 6 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे 3 2 पाई है ना, 3 2 नीचे 2 पाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 6 पाई, और प्लस में पाई, 2 पाई या पाई कितना, पाई 2 पाई और पाई 3 पाई, और माइनस में 6 पाई, अब बटा में 6। ठीक है, आगे बढ़ाइएगा, 3 पाई में से 6 पाई घटाइए, कितना हो जाएगा, -3 पाई या बटा 6, 3 से काट दीजिएगा बाबू तो 2 हो जाएगा, तो -π/2। ठीक है, फर्स्ट आंसर नंबर कौन सा आ रहा है, -π/2, बी नंबर। चलिए कहानी खत्म हो गया। आप लोग को अब अगली क्लास में इसका PYQ करा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक समाप्त हो चुका है, इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दूंगा अगली क्लास में, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ठीक है, चलिए।